भाइयों और बहनों, एक साल में पूरा पवित्र बाइबल अध्ययन करने के लिए बाइबल एक साल में आप सबका स्वागत है। बाइबल अध्ययन का 48वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 और 34, लेवी ग्रंथ अध्याय 24 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 80 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33। तब प्रभु ने मूसा से कहा, यहाँ से प्रस्थान करो, तुम और वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए हो, उस देश की ओर प्रस्थान करें जिसे मैंने शपथ खाकर यह कहते हुए इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेजूँगा और कनानियों, अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को भगा दूँगा। मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊँगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा विनाश करूं। जब लोगों ने यह दुखद समाचार सुना तो वे शोक मनाने लगे और किसी ने भी आभूषण नहीं पहना, क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा था कि इस्राएलियों से कहो कि तुम एक हठीली प्रजा हो। यदि मैं क्षण भर के लिए भी तुम्हारे साथ जाता तो शायद तुम्हारा विनाश कर देता। तुम अपने आभूषण उतार दो, तब मैं निर्णय करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए होरेब पर्वत के बाद इस्राएलियों ने अपने आभूषण नहीं पहने। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र यहोशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा तो दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दें। हम यह कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे? प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। इस पर मूसा ने निवेदन किया,
मुझे अपनी महिमा दिखाने की कृपा कर। उसने कहा, मैं अपनी संपूर्ण महिमा के साथ तुम्हारे सामने से निकल जाऊंगा और तुम पर अपना प्रभु नाम प्रकट करूंगा। मैं जिनके प्रति कृपालु हूँ उन पर कृपा करूंगा और जिनके प्रति दयालु हूँ उन पर दया करूंगा। किंतु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि यदि कोई मनुष्य मुझे देख लेगा तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। प्रभु ने यह भी कहा, मेरे समीप एक स्थान है जहां तुम एक चट्टान पर खड़े हो सकते हो, और जब तक तुम्हारे सामने से मेरी महिमा नहीं निकल जाएगी तब तक मैं तुम्हें चट्टान के दरार में रखूंगा और तुम्हारे सामने से निकलते समय अपने हाथ से तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं अपना हाथ हटा लूंगा तुम मुझे पीछे से देख सकोगे, लेकिन मेरा मुख कोई भी नहीं देख सकता। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम पहले की पाटियों के समान ही अपने लिए तो पत्थर की पाटियां बनाओ। मैं उन पाटियों पर वे बातें लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर थीं, जिनके तूने टुकड़े कर डाले थे। कल प्रातःकाल तैयार रहो। कल प्रातःकाल सिनाई पर्वत पर चढ़ो और पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। तुम्हारे साथ और कोई ऊपर नहीं चढ़े। सारे पर्वत पर कोई दिखाई नहीं दे। पर्वत के पास भेड़े या गायें नहीं चरें। मूसा प्रभु के आज्ञानुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए एक विधान निर्धारित करता हूँ। मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा जैसे मैंने अब तक न कभी सारी पृथ्वी पर और न कभी किसी राष्ट्र के सामने दिखाए। जिन लोगों के बीच तुम रहते हो वे समझ जाएंगे कि जो कार्य मैं प्रभु तुम्हारे लिए करूंगा वे कितने विस्मयकारी हैं। जो आदेश मैं आज दे रहा हूँ उनका पालन करो। मैं अमोरियों, कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों को तुम्हारे सामने से भगा दूंगा। तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाएं। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को गिराओ और उनके पूजा के खूंटों को काट दो। किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं करो, क्योंकि प्रभु यह सहन नहीं करता। इस दृष्टि से वह असहिष्णु है। उस देश के निवासियों के साथ जो अपने देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें बलि चढ़ाते हैं संधि मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको अपने देवताओं का प्रसाद खाने का निमंत्रण दें। तुम उनकी कन्याओं के साथ अपने पुत्रों का विवाह नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने देवताओं की मूर्ति पूजा करें और तुम्हारे पुत्र भी ऐसा करें।
तुम अपने लिए कोई देवमूर्ति नहीं बनाओगे। जब तुम अबीब मास के निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओगे, तब मेरे आज्ञानुसार 7 दिन तक बेखमीर रोटियां खानी होंगी, क्योंकि अबीब महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझे सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करोगे और अपने सब पशुओं के पहलौठे बच्चे को भी, चाहे गाय का हो चाहे भेड़ का। गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम उसे छुड़ाना नहीं चाहते तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। अपने पुत्रों के प्रत्येक पहलौठे पुत्र के बदले कुछ देकर उसे छुड़ा लोगे। कोई भी खाली हाथ मेरे दर्शन को नहीं आएगा। 6 दिन तक काम करोगे और 7वें दिन विश्राम करोगे। हल जोतते और फसल काटते समय भी विश्राम दिवस मनाओगे। प्रत्येक गेहूं की फसल के समय सप्ताहों का पर्व मनाओगे और पर्व के अंत में संचय पर्व। प्रत्येक वर्ष 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु इस्राएल के ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करें। मैं तुम्हारे सामने से राष्ट्रों को भगा दूंगा, तुम्हारी सीमाओं का विस्तार करूंगा, और जब तुम प्रतिवर्ष 3 बार अपने प्रभु ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ करोगे, तो कोई भी तुम्हारी भूमि पर आंख नहीं लगाएगा। बलि का रक्त किसी खमीरी पदार्थ के साथ नहीं खाओगे। पास्का पर्व की बलि का कोई अंश दूसरे दिन के लिए नहीं रहने दोगे। अपने खेत के प्रथम फल का उत्तम अंश तुम अपने प्रभु ईश्वर के निवास लाकर चढ़ाओगे। किसी मेमने को उसकी मां के दूध में नहीं उबालोगे। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, ये शब्द लिख लो, क्योंकि मैंने इनके द्वारा तुम्हारे और इस्राएलियों के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सिनाई पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें ये सब आदेश सुनाए, जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उन्हें दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था, तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था, तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। लेवी ग्रंथ अध्याय 24। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे दीप वृक्ष के लिए जैतून से निकाला हुआ शुद्ध तेल तुम्हारे पास ले आएं, जिससे दीपक निरंतर जलता रहे। हारून दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने, जिसके पीछे विधान की मंजूषा रखी जाती है, दीप वृक्ष को शाम से सवेरे तक प्रभु के सामने प्रज्वलित रखें। यह तुम्हारी सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है।
वह दीपक तैयार कर उनको शुद्ध सोने के दीपक पर रखे, जिससे वे प्रभु के सामने निरंतर जलते रहें। तुम 4-4 सेर मैदे की 12 रोटियां पकवाकर उनको 4-4 की 2 पंक्तियों में शुद्ध सोने की मेज पर प्रभु के सामने रखो। प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखो। लोबान रोटी का प्रतीक बनकर होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाया जाएगा। प्रत्येक विश्राम दिवस पर इस्राएली लोगों की ओर से प्रभु के सामने नई रोटियां रखी जाएं। यह एक चिरस्थायी आदेश है। उन रोटियों पर हारून और उसके पुत्रों का अधिकार है। वे रोटियां एक शुद्ध स्थान में खाई जाएं, क्योंकि वे परम पवित्र हैं। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावों में उनका चिरस्थायी भाग है। इस्राएलियों के साथ एक ऐसा व्यक्ति भी आया था जिसकी माँ इस्राएली थी, किंतु जिसका पिता मिस्री था। शिविर में उसका एक इस्राएली के साथ झगड़ा हो गया। उस इस्राएली स्त्री के पुत्र ने ईश निंदा की और प्रभु के नाम को कोसा। इस पर उसे मूसा के पास लाया गया। उसकी माँ का नाम शलोमीत था, जो दान वंश के दिब्री की पुत्री थी। उसे उस समय तक हवालात में रखा गया जब तक कि प्रभु की वाणी द्वारा उसका न्याय नहीं हुआ। प्रभु ने मूसा से कहा, उस ईश निंदक को शिविर के बाहर ले जाया जाए। जिन लोगों ने उसके अपशब्द सुने थे, वे उसके सिर पर हाथ रखें और सारा समुदाय उसे पत्थरों से मार डाले। इस्राएलियों से कहो, जो अपने ईश्वर की निंदा करता है वह दोषी माना जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के नाम को कोसता है वह मार डाला जाए। सारा समुदाय उसे पत्थर से मार डाले, चाहे वह प्रवासी हो या इस्राएली। जो प्रभु के नाम को कोसता है उसे मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य का वध करे वह मार डाला जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। पशु के बदले पशु। यदि कोई अपने देश भाई को घायल करे तो उसे उसी तरह घायल किया जाए। अस्थि भंग के बदले अस्थि भंग, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। जिस प्रकार का घाव उसने दूसरों का किया है, उसी प्रकार का उसका भी किया जाए। जो किसी पशु को मार डाले वह उसकी क्षतिपूर्ति करे। जो किसी मनुष्य का वध करे उसका वध किया जाए। यह विधान प्रवासी और इस्राएली दोनों के लिए समान होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब मूसा इस्राएलियों से कह चुका, तब लोग ईश निंदक को शिविर के बाहर ले गए और उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 80। तू जो इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है। इफ्राइम, बिन्यामीन और मनस्से के सामने अपने को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हमारे लिए आपस में लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। तू मिस्र देश से एक दाखलता लाया, तूने राष्ट्रों को भगाकर उसे रोपा। तूने उसके लिए भूमि तैयार की, जिससे वह जड़ पकड़े और देश भर में फैल जाए। उसकी छाया
पर्वतों पर फैलती थी और उसकी डालियां ऊंचे देवदारों पर, उसकी शाखाएं समुद्र तक फैली हुई थीं और उसकी टहनियां फरात नदी तक। तूने उसका बाड़ा क्यों गिराया? अब उधर से निकलने वाले उसके फल तोड़ते हैं। जंगली सुअर उसे उजाड़ते हैं और मैदान के पशु उसमें चरते हैं। विश्वमंडल के ईश्वर वापस आने की कृपा कर, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। आकर उस दागबारी की रक्षा कर जिसे तेरे दाहिने हाथ ने रोपा है। तेरी दाखलता काटकर चलाई गई है। तेरे धमकाने पर तेरी प्रजा नष्ट होती जा रही है। अपने कृपा पात्र पर अपना हाथ रख उस मनुष्य पर जिसे तूने शक्ति प्रदान की थी। तब हम फिर कभी तुझे नहीं त्यागेंगे। तू हमें नवजीवन प्रदान करेगा और हम तेरा नाम लेकर तुझसे प्रार्थना करेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे।